रहता है, जिंदा रहना और सांसें चलना जिंदगी होती है। जब तक आप खड़े होकर कोई बदलाव न ला सके, आप जिंदा नहीं हैं। जिंदगी का मतलब आपके खड़े होने से समाज में एक बदलाव दिखना चाहिए। वहां पर जिस दिन ये बदलाव दिखना बंद हो गया ना, जिंदा मतलब क्या होता है? जानवर भी रहता है, पड़े रहेंगे यहाँ पे, 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाएंगे। तो आप किसको जिंदगी समझते हैं? उसको जो 70 साल वाला उम्र है आप हैं, तो समाज का एक हिस्सा कहे कि मेरे लिए ये इंसान खड़ा है, अगर ये है तो हम अपने लिए अपनी मंजिल को पा सकते हैं। वो जिंदगी होती है। बाकी ये उम्र, उस माँ बाप का कर्ज चुकाइएगा। याद रखिएगा, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है माँ बाप ने। उंगली पकड़ के अपने अधिकारी के कुर्सी पे उनको लाइएगा बैठाने के लिए, तब कर्ज उतारिएगा। एक जी जान लगा देना है, पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे। कर्ज चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वहां पर वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। बहुत सहे होंगे आपके माता पिता, आप ज्यादा नहीं सहना है। जब जाइएगा ना तो अपने माता पिता को एक बार आंखों में देखिएगा, अकेले में बैठ के 2 मिनट के लिए उस गहराई पे, और बस इतना सोचिएगा, ये बूढ़ी आंखें उस दिन कितना खुश होंगी जब वे सुनेंगी तो उसके बेटा उसकी बेटी का रिजल्ट हो गया। तुमसे सच्ची कह रहे, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे, तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे। डर का होना बहुत जरूरी है। ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना, तो डर के भागिए मत। एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं, पर जिन्होंने भी ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं, उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग। अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोदी, पर यही वो सबसे बड़ी गलती करती है। हमको साला छलांग लगाना सिखा दिया। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर में पैदा हुए थे। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। आप समझिएगा फोकस क्यों कह रहा हूं। आखिर फोकस में क्या है ये थोड़ा समझिए। जिस ध्यान से परमात्मा उपलब्ध हो सकते हैं, खुद गौर से समझिए। फिर अगर मुझे मोक्ष चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि आप सबसे ऊपर निकलना हो, तो वो जो मोक्ष मिलता है या वो जो ईश्वर की प्राप्ति है,
वो जो आत्म साक्षात्कार है वो याद रखिए कि वो घूमने टहलने से नहीं, वो ध्यान से मिलता है। आप जिससे भी बोलेंगे ध्यान कर, ध्यान कर, ध्यान कर। जिस ध्यान से परमात्मा मिलते हो, उस ध्यान से इस दुनिया की कौन सी चीज उपलब्ध नहीं हो सकती। जिस ध्यान से परमात्मा मिलते हो